Assalamu alaikum. My name is Sayeda Basu and I am a clinical psychologist. I will be discussing how to overcome depression and what is depression. सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन जो है वो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मेडिकल इलनेस है जो बहुत ज़्यादा कॉमन और सीरियस है और ये नेगेटिवली अफेक्ट करती है कि किस तरह हम फील करते हैं और किस तरह हम सोचते हैं और किस तरह हम एक्ट करते हैं। लकीली ये एक ट्रीटेबल मेडिकल इलनेस है। डिप्रेशन कॉज करता है वो फीलिंग सैडनेस की और लॉस ऑफ इंटरेस्ट उन एक्टिविटीज़ में जिसको एक टाइम पे एक बंदा जो है वो इंजॉय कर रहा होता है, और ये लीड करती है वैरायटी ऑफ इमोशनल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स की तरफ जो कि डिक्रीज़ करते हैं एक पर्सन के फंक्शंस को एट वर्क और एट होम। डिप्रेशन सिम्टम्स जो होंगे वो क्या होते हैं, जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, और इसमें आ जाते हैं एक पर्सन जो है वो सैड फील कर रहा होता है, हर वक्त डिप्रेस मूड में रहता है, उन्हीं एक्टिविटीज़ में जिसको एक टाइम पे एंजॉय कर रहा होता है उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, एपेटाइट में चेंजेस आ जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है या फिर वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सोने में मसला होता है, कभी नींद बहुत ज़्यादा आती है, कभी बिल्कुल भी नहीं आती, कोई भी काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, हर वक्त उसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, फैटीग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और ऐसी पर्पसलेस फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा जिनको कोई मकसद ही नहीं है, बैठा है तो बस बैठा ही है, कोई काम नहीं कर रहा, अगर एक काम करने लगा है वो भी जिसका कोई मकसद ही नहीं होगा, बस उस पर सारे का सारा फोकस होगा, और उसमें बोलना जो है वो बिल्कुल ही कम, किसी से बात नहीं करनी, कोई अगर बात कर रहा है तो उसकी बात का जवाब नहीं देना, ख़ुद को ऐसे समझना है कि जैसे वो ना एक वर्थलेस है, और उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, किसी भी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, इवन के छोटे छोटे से डिसीजंस भी होते हैं लाइफ में वो भी ठीक से ले नहीं पा रहा होता, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसको सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं कि वो इस तरह सुसाइड कर लेगा तो इससे ऐसी बेजार आवाज़ार ज़िंदगी से जो है वो बच सकता है। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कितने वीक्स तक लास्ट रहते हैं। 2 वीक्स तक, और रिप्रेजेंट करते हैं चेंजेस जो कि प्रीवियस फंक्शंस होते हैं एक पर्सन के, जो कि पहले जो उसकी रूटीन होती है बहुत अच्छे से हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, बहुत उन्हीं सेम फंक्शंस को लाइफ में दोबारा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जान लिया कि डिप्रेशन होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। डिप्रेशन जो है वो जिस तरह हमने सिम्टम में देखा कि बहुत ज़्यादा एपेटाइट को अफेक्ट करता है, तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है एपेटाइट को बहुत ज़्यादा अच्छा करने की, अपनी डाइट को जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई होती है उसको ठीक करने की, क्योंकि डाइट में ज़रा सी चेंजेस ला के ना हम अपनी डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। एक पर्सन जो है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खा रहा होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं खा रहा होगा, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम करे, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने नर्चर करे खुद को, ताकि वो जो डिप्रेशन प्रॉब्लम से गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरकम हो सके। फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और उनको लेके ना बैठ जाए। प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में होती है, उसको ये देखना चाहिए, लेकिन हर एक पर्सन जो है वो एक चीज़ को लेके बैठ नहीं जाता, वो अपनी चीज़ों को देखता है कि किस तरह वो उनको ओवरकम कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग ऐसा होता है कि एक पर्सन उन चीज़ों को लेके बैठ जाता है, सारा परेशान होता है, 1-2-3 दिन परेशान होता रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो देखेगा कि अब उसने किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, हल कैसे कर सकता है। क्योंकि अगर एक पर्सन जो है वो नेगेटिव चीज़ों को लेके बैठ जाता है तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा उसके माइंड पे होता है, तो इसलिए उसको चाहिए कि वो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमें बताया है कि हमें किसी भी चीज़ से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें हर वक्त अच्छा ही सोचना चाहिए, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड पे होता है।
इसलिए हमें नेगेटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए और अच्छी बातों के बारे में, अच्छी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचना चाहिए। जब एक पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तो उसकी क्रिएटिविटी, उसके जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक टाइम पे ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे, इमेजिनेशन की ऐसी चीज़ें इमेजिन करे जो उसको एक टाइम पे करके अच्छी लग रही हैं, जिस तरह की पेंटिंग हो गई, राइटिंग हो गई, या फिर डांसिंग हो गई, या फिर ऐसे म्यूज़िक सुने जिससे वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोशिश करे कि वो अच्छी चीज़ें ही नोटिस करे। Depression affect a person's thoughts, making everything seem dismal, negative and hopeless। एक पर्सन को लग रहा होता है कि अब तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, अब तो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। ये सब डिप्रेशन की वजह से होता है। इसलिए पर्सन को जब पता है कि वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि वो खुद ही खुद को ठीक कर सकता है। कोई एक दूसरा पर्सन नहीं आता उसकी ज़िंदगी में कि जो उसको उस मुसीबत से निकाल सके। इसलिए हर बंदे को खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए ख़ुद से नोटिस करे हर चीज़ में कि अगर ऐसा हुआ है तो इसमें ज़रूर कोई अच्छा काम होगा, या इसमें ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो ज़्यादा जो गलत हो सकता है उसके साथ, उससे बच सकता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई आज़माइश आती है तो फिर हमें पता होता है कि उसमें ज़रूर अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जब भी हम किसी प्रॉब्लम से गुज़रें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें। अल्लाह ताला से ही हम मदद मांग सकते हैं और अल्लाह ताला ही हमारी मदद कर सकते हैं। कोई भी इंसान हमारे मसलों को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के सामने झुकें, अल्लाह ताला से ही दुआ करें कि हम अपने मसलों को किस तरह हल कर सकते हैं। अब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं कि किस तरह हम इससे अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। हमें अगर पता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि द बेस्ट वे टू थैंक गॉड टू सर्व ह्यूमैनिटी। हम लोगों की मदद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं और अल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को कम करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है, क्योंकि ज़िंदगी हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी इंसान जो है ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी हमें इसलिए दी है क्योंकि ये इम्तिहान है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक नाज़िल फरमाया है कि जिससे हम गाइडेंस ले सकते हैं। जब भी हम किसी मसले से गुज़र रहे हों तो हमें अल्लाह ताला से ही गाइडेंस मिल सकती है। कोई भी हमारे मसलों को हल नहीं करता। छोटी छोटी सी चेंजेस ला के हम अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे छोटे मसलों को ख़त्म कर सकते हैं। जब भी हम किसी परेशानी से गुज़रें तो हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला के जो नाम हैं हमें वो पढ़ने चाहिए ताकि हमारे मसले जो हैं वो अल्लाह ताला ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज़ है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम से गुज़रते हैं या फिर परेशानी से गुज़रते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इन मसलों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं और अल्लाह ताला ही हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे अल्लाह ताला हमें हर मुश्किल, हर परेशानी से महफूज रखते हैं। हमें अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला को याद करके करना चाहिए और इख्तिमाम भी अल्लाह ताला को याद करके ही करना चाहिए। जब अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ दिन में 5 दफ़ा बुलाते हैं तो हमें जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज़ को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें और गलत कामों से जितना भी ख़ुद को बचाएं वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जो बातें आपको सिखाएं, जो मैंने आपको बताएं, आपके साथ डिस्कस की, वो आपको अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।